आज की इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये इसलिए भी है क्योंकि इसे चॉइस में आप अपनाते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ और साइंस लीजिएगा या फिर आप सोशल स्टडीज़ लेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और उन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट लिया है तो उनके लिए ये वीडियो है। और जो सब्जेक्ट का नाम है वो प्रॉपरली नाम है आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट और इसके अंदर है आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो जितने बच्चे एसएसटी वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मैं यूनिट 1 कराने जा रही हूँ। इसी तरीके से यूनिट 2, 3 और 4 भी यहीं पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस फटाफट इन वीडियोज़ को देख के और रिविज़न कर लेना है क्योंकि बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यूनिट 1 जिसका नाम है आपका फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। तो यूनिट 1 का ये नाम है और इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं हम बिल्कुल आपके सिलेबस वाइज करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक मैं यहाँ पर आपको नहीं कराऊंगी, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे बोला गया है वो आपको करना है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट। तो विद्यालय में एक विषय के रूप में जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका कार्य क्षेत्र क्या है। 3 बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। तो सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है जो कि है सोशल प्लस साइंस, और इसको अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो ये बन जाता है सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय है मानव क्रियाओं और व्यवहारों का उनके सामाजिक समूहों में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। तो ये तरीके का अध्ययन है, पढ़ाई है तरीके की आप कह सकते हो, जिसमें हम इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको सोसाइटी से जोड़कर देखते हैं। तो ये बहुत ही अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो सोशल साइंस का मतलब हो जाएगा। अब बात करेंगे डेफिनेशन की। तो जब भी आपसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मीनिंग पूछा जाए या फिर कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आपको वहाँ पर डेफिनेशन देनी ही होती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन है, आप फटाफट 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। जेम्स हैमिंग की। वो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतः संबंधों का अध्ययन है। तो कितनी ईजी सी डेफिनेशन है, आप इसे 2-4 बार पढ़िए, लिख के देखिए, इजीली याद हो जाएगी। और पक्की बात है, अगर आप सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं बीएड में फर्स्ट ईयर में, आपने सोशल साइंस चूज किया है तो ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब बात करेंगे नेचर की कि प्रकृति क्या है सोशल साइंस का। तो यहाँ पर 1 से अधिक विषयों का अद्भुत समायोजन देखने को आपको मिलता है सोशल साइंस के अंदर। इसमें हिस्ट्री मिलेगी आपको, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगी और भी 2-4 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये इसका एक तरीके से नेचर है। दूसरी नेचर की बात करें तो ये मानवीय रिश्तों के अध्ययन में योगदान करता है और मनुष्य से मनुष्य के विकास का अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान का एक प्रकृति है। इसके अलावा ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान है ये एक यथार्थवादी विषय है। इसमें कोई इमेजिनेशन की बात नहीं हो रही है और कोई इमोशंस की बात नहीं हो रही है, सब कुछ यथार्थवादी है। जो हमारे समाज में हम देख रहे हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसी का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान में करते हैं और साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। तो ये इसके क्या होगा, नेचर। अब बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र की या फिर विषय क्षेत्र कह लो, इंग्लिश में स्कोप कहा जाता है। तो क्या क्या कार्य क्षेत्र है भाई सामाजिक विज्ञान का? एक तो मानव व्यवहार, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उनके बिहेवियरल का अध्ययन किया जाता है। ये इसका कार्य क्षेत्र हो गया, विषय क्षेत्र हो गया। सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन को इसमें देखा जाता है, आर्थिक प्रणालियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, ऐतिहासिक संदर्भ को यहाँ देखा जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन पॉइंट्स को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी
इजी वर्ड्स और इतने इजी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि आराम से आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, बशर्ते आपके पॉइंट्स ठीक होने चाहिए। और क्या इसमें राजनीतिक प्रणालियां होती हैं, इस विषय क्षेत्र में भौगोलिक कारकों का अध्ययन किया जाता है, इसी के अंदर मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि भी शामिल है। और तो और जो सामाजिक विज्ञान है उसमें आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो भी इसका विषय क्षेत्र है। और अंत में अगर मैं बोलूँ तो सांस्कृतिक गतिशीलता, जो कल्चरल मूवमेंट होती है, उसको भी हम सामाजिक विज्ञान के अंदर या इस विषय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में आपसे 8 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से अपने पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल पर जो सामाजिक विज्ञान है उसको पढ़ाने का या शिक्षण उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाए बच्चों को ये चीजें, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, परिवर्तन और प्रक्रिया का ज्ञान बच्चों को हो, इसलिए सामाजिक विज्ञान जो है वो पढ़ाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा मानव सभ्यता का जो ज्ञान है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। सामाजिक व भौतिक वातावरण का ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है। समाज के प्रति भावना का निर्माण, ये भी सामाजिक विज्ञान विषय का एक उद्देश्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का निर्माण भी बच्चों के अंदर स्कूल लेवल पर आप सामाजिक विज्ञान के जरिए ही कर सकते हैं। सामाजिक समता की भावना कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी के लिए हम समान हैं, आदर्श नागरिक का निर्माण करने में भी सामाजिक विज्ञान सहायक होता है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। कितना इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारी है टैक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इन सोशल साइंस। तो सामाजिक विज्ञान में जो व्यवहारात्मक उद्देश्य है उसका वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ये टैक्सोनॉमी वर्ड है इसको समझते हैं। तो टैक्सोनॉमी शब्द से अभिप्राय है ऐसी प्रणाली जिसमें वर्गीकरण किया जाता हो। मतलब टैक्सोनॉमी का मतलब ही है क्लासिफिकेशन करना, किसी भी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटना। तो यद्यपि विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, काफी जो हमारे शिक्षाविद है उन्होंने क्लासिफिकेशन की है, बट फिर भी सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम जब भी आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा बेंजामिनस ब्लूम का। तो ये जो ब्लूम शब्द है, ये जो ब्लूम नाम है ना, इसको आप याद रखिए, ये फैक्चुअल नॉलेज भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आगे कहते हैं कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब इन्होंने जो वर्गीकरण किया है हमें वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इन्होंने 3 भागों में शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा है। और सीखने का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से छात्र के व्यवहार से होता है कि अगर बच्चे ने कुछ सीखा तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, यही सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन की है, हम तीनों देख लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी बच्चे के ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, इन चीजों में क्या क्या चेंज आया ये होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो भावात्मक पक्ष, बच्चे का जो इमोशनल एक एस्पेक्ट है वहां पर कौन कौन से चेंजेस आए हैं, जैसे कि आग्रहण हो सकता है, अनुक्रिया, किस तरीके से बच्चा आंकलन करता है चीज़ों का, और फिर विशिष्टीकरण एंड में जो भी अमूल्य है, वैल्यूज है, वो कैसे डेवलप करता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो सकती है। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है क्रियात्मक पक्ष। आपको ये तीनों ही क्लासिफिकेशन के जो नाम है रटने हैं, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ब्लूम के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशंस हैं। ये जो क्रियात्मक पक्ष है इसमें बेसिकली बच्चे की क्रियाओं में जो चेंजेस आते हैं बिहेवियरल, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे उद्दीपन, कार्य करना, आदत का निर्माण करना, बच्चे ने कुछ सीख लिया और फिर उसने उसको अपना हैबिट बना ली, तो ये चीज यहाँ पर बोली रही है। ये तीनों ही क्लासिफिकेशन ब्लूम के द्वारा की गई है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज, कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के महत्व या फिर मूल्य क्या है। इसमें आप उद्देश्य वाले पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर मैंने आपको अलग से भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि सोशल साइंस को पढ़ाने के वैल्यूज क्या हैं।
पहला क्या होता है कि इसमें अनुशासनात्मक मूल्य होता है, बच्चे इससे डिसिप्लिन सीखते हैं। फिर सूचना मूल्य, इनको इंफॉर्मेशंस मिलती है अपने आसपास समाज की। इसमें शैक्षिक मूल्य भी होते हैं, नैतिक मूल्य भी बच्चा सामाजिक विज्ञान से सीखता है। राष्ट्रवादी मूल्य भी बच्चे के अंदर आते हैं। राजनीतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यवसायिक मूल्य की आगे चल के क्या करना है उन्हें, अंतरराष्ट्रवादी मूल्य और सामाजिक आदर्श मूल्य। तो ये सारे जो नाम हैं इसको आप याद करेंगे और ध्यान रखेंगे कि मूल्य शब्द आपको एंड में जरूर लगाना है और उसके बाद ही इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे देखते हैं, कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सामाजिक विज्ञान का ये जितने भी विषय हैं, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, इन सब के साथ सहसंबंध यानी जोड़ और बताना है कि किस तरीके से सोशल साइंस अदर सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है या इंटीग्रेटेड है। काफी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल साइंस और इतिहास से क्या संबंध है। तो इतिहास सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। ये तो आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री जो है वो एसएसटी के अंदर ही एक उप विषय है। इसमें क्या होता है, अतीत को वर्तमान से जोड़ने की क्षमता होती है। सामाजिक परिवर्तनों का निरीक्षण यहाँ पर किया जाता है। इतिहास द्वारा सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति के बारे में लोग जानते हैं कि ये जो सोसाइटी है, इतिहास अगर नहीं पढ़ोगे तो सोशल साइंस भी आपकी अधूरी रहेगी। इतिहास से ही सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इतिहास को पढ़कर ही आज का जो समाज है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक विज्ञान और इतिहास आपस में जुड़े हुए विषय हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल साइंस और अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना, कि पुराने टाइम में कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती थी या अभी कौन से देश में कौन सी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं जिनसे पैसा जनरेट होता है या देश चलाया जा रहा है, ये सारा आप इकोनॉमिक के थ्रू ही पढ़ पाते हैं। अर्थशास्त्र का समाज पर प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख अंग है अर्थशास्त्र। ये भी आपको पता होगा, क्लास 10 तक तो इकोनॉमिक्स बच्चों को वैसे ही एसएसटी के अंडर ही पढ़ाई जाती है। समाज की प्रगति का अध्ययन करने के लिए इकोनॉमिक्स जरूरी है कि कौन सा देश कितना डेवलप हो रहा है, ये समझना हो अगर तो हम इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। विकास की दिशा का निर्धारण करने के लिए कि किस तरीके से किसी देश को हम आगे बढ़ाएं, अपने देश का डेवलपमेंट करें, इससे समाज को आगे बढ़ाएं, इसके लिए भी अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है राजनीति विज्ञान का सहसंबंध देखेंगे सोशल साइंस के साथ। तो राजनीति विज्ञान क्या है, वो भी सामाजिक विज्ञान का एक अंग है और इसके अंदर सरकार के सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है कि किस तरीके से सरकार जो है वो देश में काम करती है। इसके अंदर आदर्श सामाजिक नागरिक तैयार करने पर बल दिया जाता है। तो बिल्कुल डायरेक्टली ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। समाज के बेहतर के लिए नीतियां तैयार करने के लिए भी राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व मंच पर राजनीति द्वारा सामाजिक विकास करना भी इसका एक लक्ष्य है। तो बहुत ही कहते हैं ना, पास का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है भूगोल, जिसके साथ आपको सोशल साइंस को इंटीग्रेट करना है या फिर जोड़ कर देना है। तो यहाँ पर भूगोल जो है वो सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। ज्योग्राफी जो कि हम जानते हैं इंग्लिश में, और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना इसी के अंदर शामिल है। समाज और अंतरिक्ष के बीच की संबंध की जो जानकारी है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ा जाता है। भूगोल का सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से भी संबंध है और पृथ्वी और उसकी संरचनाओं द्वारा समाज पर प्रभाव, ये पृथ्वी कैसे चल रही है, घूम रही है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहा है, ये सब हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं और ये सामाजिक विज्ञान से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
बात करेंगे समाज शास्त्र के साथ सहसंबंध। ये तो समाज शास्त्र और सामाजिक विज्ञान ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यहाँ पर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन समाज शास्त्र के अंदर किया जाता है। यहाँ पर समाज से मानव का संबंध जो है उसका अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र और सामाजिक विज्ञान दोनों ही समाज की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही पूरक और परस्पर संबंध आपस में रखते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको सिक्के वाले एग्जाम्पल से समझाया। अगली बात करेंगे गणित की, कि गणित के साथ सोशल साइंस किस तरह से इंटीग्रेट होता है। तो घटना चक्रों का विवरण अगर हम सोशल साइंस में करेंगे तो हमें नंबर्स का यूज करना पड़ेगा, और नंबर्स आर द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको समझना होगा पृथ्वी का आकार, समय, दूरी नापना, इन सब में हमें गणित, गुणा, भाग ये सब करना होगा। तो इसके लिए भी सामाजिक विज्ञान और गणित आपस में जुड़े हुए हैं। जनगणना से सामाजिक तथ्यों का उदाहरण आप लिया जा सकता है। बिल्कुल अगर जनगणना करनी हो जो इस सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, बट वहां पर भी हमें मैथमेटिक्स यूज करनी होगी। काल गणना के लिए आवश्यक है। तो गणित और सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस के साथ कैसे हमारा सोशल साइंस जुड़ा है, ये देखेंगे। मानव सभ्यता और आविष्कारों का अंतर संबंध है। जितने भी साइंस के अंदर, जो नेचुरल साइंस के अंदर इन्वेंशन किए गए हैं, तो उनका और जो हमारा समाज है दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज में जिन चीज़ों की कमी हुई उसी के लिए इन्वेंशन किए गए। सेकेंडली क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक विकास में भी योगदान हुआ है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने नेचुरल साइंस के जरिए इन्वेंशंस किए, उसी के जरिए जो है समाज का विकास हुआ है धीरे धीरे। दोनों ही विषय समीक्षात्मक हैं। कृषि जैसी एकीकृत विषय का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। जो एग्रीकल्चर है वो सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं और नेचुरल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो विज्ञान और सामाजिक कल्याण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बाध्यकारी है। चलिए लास्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है मनोविज्ञान के साथ सहसंबंध, या जो साइकोलॉजिकल हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ सोशल साइंस को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मानव व्यवहार का अध्ययन दोनों का ही विषय है, चाहे वो साइकोलॉजी हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो। इसके बाद जो सामाजिक सुधार के लिए दोनों ही कार्यरत है। बिल्कुल साइकोलॉजी भी इसलिए काम करता है कि समाज में सुधार हो, और सामाजिक विज्ञान भी समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय ढूंढता है। समस्या समाधान और अनुसंधान पर आधारित है। ये दोनों क्षेत्र मानव कल्याण हेतु आवश्यक है, और व्यक्ति का समष्टि में समायोजन साइकोलॉजी और सोशल साइंस दोनों ही करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न विषय किस तरीके से सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें समझकर याद कर लीजिएगा। आप अपने शब्दों में भी इन्हें लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि ये आपके इस यूनिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि यूनिट 2 होगी, और जब तक आप इस यूनिट को पढ़ें और रिवाइज करें।